बाय द वे मेरे को परसों बीबी की वाइन्स को 1 साल पूरा हो गया। वैसे 1 साल ये इतना रोलर कोस्टर राइड रहा मेरे लिए। 1 साल में मैंने 75 वीडियोस अपलोड किए हैं और थैंक्स। आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी बैठे हैं मन ही मन उनका कोई पैशन है कि नहीं? किसी का कोई पैशन है, किसी का डांसिंग है, किसी का म्यूजिक है, किसी का फोटोग्राफी है। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बीबी की वाइन्स मतलब अगर आप कोई पैशन फॉलो करते हो और अगर आपका वो सिक्का चल जाता है, अगर आप लोगों की नज़र में आ जाते हो और जब आपको लोग देखने लगते हैं बहुत तादाद में, तो उसके प्रोज होते हैं और उसके कॉन्स होते हैं। मेरे साथ सबसे बड़ा कॉन था मेरा बीबी की वाइन्स का, वो ये था कि मैं अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पाया। मेरी मम्मी को सबसे पहले वीडियो दिखाई उनके ऑफिस के किसी कलीग ने, मम्मी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लंच ब्रेक के बाद मुझे फोन आता, तू क्या करता है यूट्यूब पे? मैंने कहा वीडियोस बनाता हूँ। कहती कौन सी वीडियोस बनाता है? मैंने कहा फनी वीडियोस। ये देखते हैं लोगों को ये पसंद आता है, ये क्या है ये सब? मैंने कहा मम्मी हैं, देखने वाले लोग हैं। तो ये एक कौन हो गया इसके साथ। और एक कौन ये हो गया कि जैसे जैसे आपका ग्राफ ऊपर जाता है, जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो, जैसे जैसे लोगों की नज़र में आते हो, तो आपके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। अगर मेरी ये वीडियो 1 मिलियन छू गई तो उसके अगली वीडियो भी उसी के आसपास जानी चाहिए, नीचे नहीं, उसके ऊपर। तो वो एक प्रेशर लेके जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है ये लोगों को शायद, मेरे को लगता है लोगों को लगता है कि बहुत आसान है करना, मतलब लोगों को हंसाना नो डाउट बहुत मुश्किल है। पर जो मैं कर रहा हूँ वो शायद अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो पहली बात जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 0 है, क्योंकि मैं नेक्सस से वीडियोस बनाता हूँ फ्रंट कैमरा से। और अभी ऐसा सीन है कि मैं 20 मिनट तक अपना हाथ ऐसे रख सकता हूँ और 20 मिनट तक मैं वो कंटिन्यूसली वीडियो बना सकता हूँ। और जहाँ तक एक और कौन की बात है कि जब आपको लोग जानने लगते हैं तो आपके पास ब्रांड्स आते हैं ब्रांड प्लेसमेंट के लिए कि प्लीज आप हमारा ब्रांड अपनी वीडियो में डालो। सबसे दुखद घटना क्या होगी? मेरी पहली ब्रांड एंडोर्समेंट एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऐड की थी जो अभी प्रोसेस में है। कोई नहीं है तो है। मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा पापा सुनो, मैंने कहा ब्रांड एंडोर्समेंट है। कह रहे बेटा तू गलत राह पे चल रहा है, गलत राह पे चल रहा है, बहुत गलत राह पे चल रहा है बेटा। करियर की स्टार्टिंग में तूने ऐसा ब्रांड ले लिया, तू आगे क्या करेगा बेटा? मैंने कहा पापा चिल मारो। उस दिन मुझे पता था घर पे जाके सन्नाटा। एक होता है ना कि सबसे बड़ा जो आपको टेंशन रहता है जब आप अपना पैशन परस्यू करते हैं वो ये होता है कि आपके माँ बाप कैसे उस चीज़ को लेंगे। क्योंकि पढ़ाई में ऐसा नहीं था मैं बुरा था, पढ़ाई में मैं बुरे से भी थोड़ा नीचे था। और इतना मतलब क्या बताऊं, मैंने कॉमर्स ले ली। एक तो लाइफ की सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, कॉमर्स ले ली मैंने। अकाउंट शीट कभी टैली नहीं हुई मेरी। उसके बाद पता नहीं क्या ट्रेजिडी, पता नहीं क्या कीड़ा काट गया मुझे, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में कर ली ग्रेजुएशन। तो घर वाले यही कहते हैं कि बेटे ने मेरे सब पढ़ लिया है सिवाय इंजीनियरिंग के। तो अब बीबी की वाइन्स तो खैर 1 साल पहले आया है, बट भुवन बाम जो है वो बीबी की वाइन्स से पहले एक म्यूजिशियन है दिल से। और मेरा म्यूजिक का सफर स्टार्ट हुआ आज से 4-4.5 साल पहले। स्कूल से निकलते ही जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई एंटर्ड, तब मैं एक रेस्टोरेंट में जाके गाना गाना शुरू किया। आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट और मैंने वहाँ 2 साल रच के गाना गाया। क्योंकि एक भूख होती है, एक डेस्परेशन होती है कि यार लोगों के सामने एक्सपोजर मिलेगा, मतलब मज़ा आएगा कि लोग सुनेंगे, ये सुनेंगे। तो वो चीज़ मैंने 2 साल की। मंडे से लेके संडे तक 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, एवरी डे दिस वॉज माई शेड्यूल फॉर 2 years। उस चक्कर में मेरे कॉलेज में अटेंडेंस थी 12%। वो भी इसलिए कि नोट्स लेने हैं, कुछ लेना है, ये लेना है, वो लेना है। मैं ये समझता हूं कि ऐसा सबके साथ नहीं होता। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी 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 लकी बट वेरी हार्ड वर्किंग। मेरे को अभी भी याद है जब मेरे को म्यूजिक सीखने का चस्का था तो मैं चाहता था मैं सब कुछ सीख लूं, मैं गिटार भी सीख लूं, मैं कीबोर्ड पियानो भी सीख लूं। तो मैं क्या करता था, क्योंकि ट्यूटर को पैसे देने के लिए होते नहीं थे पैसे मेरे पास, क्योंकि गिटार की ट्यूशन अगर कोई लेता है यहाँ पे तो आपको पता है कितना महंगा चार्ज करते हैं वो लोग। तो अब मेरे को कीड़ा था और मेरे पास एक ही चीज़ थी, यूट्यूब।
YouTube एक ऐसी चीज है जिसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। सब कुछ मतलब सब कुछ। कुछ ऐसी चीजें भी जो करते हुए आती हैं, बट सब कुछ YouTube ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। और YouTube से मैंने गिटार सीखा, YouTube से मैंने पियानो बजाना सीखा। एंड वो चीज़ मेरे अंदर जो एक फायर थी, एक करने की आस थी कि करना है करना है करना है, तो वो करते करते आई वेंट अहेड विथ माई वर्क एंड आई स्टार्टेड राइटिंग माई ओन सॉन्ग्स। और फिर मैंने देखा कि चलो तुम बॉलीवुड के गाने गा रहे हो, आप सबने अरिजीत के गाने सुने, पर आपने आज तक भुवन बाम का कोई गाना नहीं सुना। इसलिए जब मैं स्टेज पे जाके अपना गाना गाता हूँ ना, तो आई गेट गूज बम्स कि आई एम लुकिंग एट पीपल टैपिंग टू माई सॉन्ग्स, दे नॉडिंग दे हेड, देर हैविंग फन। तब लगता है कि यार लाइफ में कुछ सही चल रहा है। क्योंकि अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो ना, तो किसी के बस की नहीं है कि वो आपको रोक दे। बस आप ही के बुरे कर्म होंगे जो आपके काम को खत्म कर सकते हैं। वरना अगर आप अपने काम से सिंसियर हो तो इट्स वेरी गुड एंड नथिंग्स बेटर देन दैट। अब जो टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में इन द म्यूजिक रिलेटेड थिंग, वो ये था कि 2015 में मार्च में आई क्रिएटेड अ सॉन्ग जो इंडिया में इतने सारे बैन हो रहे थे। निर्भया डॉक्यूमेंट्री बैन हो गई, बीफ बैन हो गया और बहुत कुछ चीज़ें बैन हो गई। तो मैगी भी बैन कर दी। तो कुछ काम नहीं, मैगी बैन कर दो। वाई वाई खा के काम चला रहे थे हम लोग बेकार। तो अब वो बैन के चक्कर में आई क्रिएटेड अ सॉन्ग कॉल्ड बैन डैश CHOD। ठीक है, आई क्रिएटेड दैट सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग वेंट वायरल इन अ वीक। उसके 4-4.5 लाख व्यूज हो गए। अब इसका ये मतलब निकलता है कि अब अगर आपका गाना इतना वायरल हो गया है तो वो पक्का किसी की नजर में आएगा। भाई की किस्मत इतनी खराब, वो गाना किसकी नजर में आया? शिव की। मैं बैठा हूं अपने पजामे में, मैं व्यूज देख रहा हूं, कमेंट्स पढ़ रहा हूं, अरे है क्या बात है, क्या बात है, अच्छा वाह वाह वाह। फोन आता है, टिंग टिंग, फोन उठाया, अननोन नंबर, उस पर शिव करके कुछ आगे कुछ उन्होंने अपना ट्रू कॉलर तो जिंदाबाद, ट्रू कॉलर में लिखा हुआ था। मैंने उठाया, हाँ रे बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को गाने की। मैंने कौन बोल रहा है? तेरे को क्या मतलब कौन बोल रहा है? तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी है गाने की, बहुत गाना गाना है तेरे को। तो मैंने कहा बोल कौन रहा है? अपन इधर मुंबई से बोल रहे हैं, शिवसेना से। मैंने कहा नमस्ते। क्या नमस्ते? ये गाना क्यों बनाया तूने? तेरे को नहीं रहना इंडिया में, बाहर जाने का है तेरे को। मैंने कहा नहीं, अब बाहर नहीं जाने का। तो उस टाइम पे मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं अकेला। अब मैं किसको बोलूं, क्या बोलूं कि बात कर लो, जरा समझा दो उसको कि क्या कुछ हो जाए प्लीज, बच्चा है, उसे माफ करो। पर क्या हुआ, एक ऐसी चीज हुई, उसने अपना फोन रखा था और उसने ना पीछे किसी से बात की, और वो भी मराठी में। अब क्या सीन है, मैं भी मराठी हूँ, मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ। तो मैंने कहा यही टाइम है, सही खेल जा। और वो खेलने खेलने के चक्कर में मैंने उसको मराठी में बात की। मैंने कहा अंकल जाऊन द्या ना, सोड़ा ना, राजा बेटा ऐसे नहीं करने का बेटा, ऐसे नाम खराब होता है बेटा, मम्मी पापा का नाम खराब होता है। मैंने कहा पहला चांस है ना, छोड़ो ना, पहला चांस है। नहीं बेटा ऐसा थोड़ी गाना बनाने का। मैंने अंकल देखो ना, कुछ हो सकता है तो प्लीज ना। अच्छा क्या करता है? मैं कॉलेज में। पर नहीं बेटा, हटा देने का, गाना हटा देने का। मैंने कहा अंकल देखो ना, बहुत सारे व्यूज आ गए इस पे। कितने व्यूज आए? मैंने कहा 5 लाख व्यूज हो गए। क्या बात कर रहा है बेटा? मैं हाँ अंकल। कह रहा अच्छा, कह रहा चल ठीक है, फोन काट दिया। एंड एट दैट टाइम मैं ये सोच रहा था कि कुछ काम नहीं है, मतलब किसी को भी फोन करके धमका दो कि ये हटा वो हटा। तब जाके बीबी की वाइन्स का एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे इस देश में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बैन हो रही हैं, फालतू में बैन हो रही है, पर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं जब वो वेस्ट में होता है, हम उस पर खूब तालियां बजाते हैं। पर जब अपने देश में होने की बात होती है तो हमारे एकदम जाग जाते हैं, सारे सब कुछ जाग जाते हैं। पर आई एम श्योर हमारे यूथ के हाथ में ही सारी वो डोर है कि अपन ने जो करना है हम करेंगे, विल मेक आवर पेरेंट्स प्राउड। और सही बता रहा हूँ, अगर सबने अपना काम कर लिया तो सही खेल जाएंगे। अगर तेरे में खुद में दम है, अगर आप में से किसी में भी इंडिविजुअल में अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, तो प्लीज किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। और मैं ये आपको सच बता रहा हूँ, दोस्तों पे भी नहीं। मेरा बहुत अच्छा ग्रुप है एक, पर somehow they didn't agree to बीबी के वाइन्स। दे थॉट कि क्या कर रहा है तू, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तेरी ये हो जाएगी।
बट व्हेन देन आई क्रिएटेड बीबी के वाइन्स का पेज, तब जाके दे सॉ द डिफरेंस। और आज बीबी के वाइन्स के ऑलमोस्ट 1 मिलियन फैंस हैं फेसबुक पे, और यूट्यूब पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ऑफ कोर्स जो भी आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जो भी, इट्स प्राइसलेस। आप लोग जितना भी शेयर करते हैं उसको, जितना भी वर्ड ऑफ माउथ से आप भेजते हैं उसको, आई एम रियली थैंकफुल